नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा के चुनाव में मात्र 2 महीने का समय शेष है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने की संभावना है और 23 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा का गठन हो जाना है। वर्तमान जो परिस्थिति दिख रही है उसके अंदर अगर हम कहें तो लड़ाई त्रिकोणीय दिख रही है। एक तरफ 2 गठबंधन है, एनडीए जिसके 5 सहयोगी है एनडीए में, दूसरी तरफ महागठबंधन। अब तक 8 दलों का संगम हो चुका है महागठबंधन में। एक और जहां महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपने सहयोगियों के बीच सीटों की संख्या विभाजित करने में के लिए रणनीति बनाने में व्यस्त है, सीटों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं एनडीए में नीतीश कुमार जो सबसे प्रमुख चेहरा है, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने सहयोगियों को धाता बताते हुए सहयोगियों से बिना संपर्क किए अपने दल के उम्मीदवारों की घोषणा भी करनी शुरू कर दी है। मित्रों, आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव का वह दौर जब यही खेल तेजस्वी यादव ने किया था। क्या हुआ था लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में हुआ था यह कि महागठबंधन में के दलों के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा से पहले ही आरजेडी के नेतृत्व द्वारा, लालू प्रसाद यादव द्वारा, तेजस्वी यादव द्वारा अपने उम्मीदवारों को, मतलब आरजेडी के उम्मीदवारों को लालू राबड़ी आवास में बुला बुलाकर चुपके से सिंबल दे दिया गया था और चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए 15-20 दिन पहले, महीना दिन पहले कह दिया गया था। यहां तो उससे बड़ी स्थिति है कि नीतीश कुमार तो छुपकर नहीं, सीना तान कर कह रहे हैं कि राजपुर सुरक्षित विधानसभा सीट जो बक्सर जिले में आता है, वहां से जनता दल यूनाइटेड ही चुनाव लड़ेगी और जनता दल यूनाइटेड से संतोष कुमार निराला उम्मीदवार होंगे। नीतीश कुमार ने ठोक बजाकर यह घोषणा कर दिया। सवाल यह उठता है कि क्या यह गठबंधन धर्म है? क्या तेजस्वी यादव का लोकसभा चुनाव के दौरान एक तरफा सिंबल बांट देना गठबंधन धर्म का पालन करना था? नहीं। परिणाम को किसने भुगता? आरजेडी ने भुगता। क्या विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से नीतीश कुमार की ऑटोक्रेसी, एकाधिकारवाद दिखाने का प्रयास है, तो क्या इसका असर क्या पड़ेगा? मित्रों, राजपुर विधानसभा सुरक्षित सीट है और इस सीट का जो इतिहास रहा है उसके अनुसार इस बात की प्रबल संभावना है कि वहां से आरजेडी के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। क्यों? इसलिए कि 2020 में लगातार 4 चुनाव जीतने के बाद पहली बार जनता दल यूनाइटेड चुनाव हारी थी। वर्तमान में इस विधानसभा सीट पर से कांग्रेस के उम्मीदवार विश्वनाथ राम ने चुनाव जीता। 2020 के विधानसभा चुनाव में संतोष कुमार निराला को हराया, लेकिन उससे पहले 2015-2010 का विधानसभा चुनाव संतोष कुमार निराला ने जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर चुनाव जीता। उससे पहले भी 2005 का दोनों चुनाव जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर श्याम प्यारी देवी वहां से चुनाव जीती। 2000 ईस्वी में छेदी लाल राम बसपा के उम्मीदवार थे। आपको पता है कि ये जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है बक्सर का, उसमें बहुजन समाज पार्टी का भी प्रभाव रहा है। न केवल राजपुर से बल्कि और विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से बसपा के उम्मीदवार जो है शाहबाद से जीतते रहे। पिछली बार भी मोहम्मद जमा खान जो अभी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री है, चैनपुर विधानसभा सीट से विधायक है, वो भी बसपा की टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। ठीक है, याद होगा महाबली सिंह जो जनता दल यूनाइटेड में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, सांसद भी रहे, काराकाट से पहले विधायक भी रहे, वो भी पहला चुनाव बसपा की टिकट पर ही जीते थे। ठीक है, कई ऐसे उम्मीदवार और रहे, ब्रिजकिशोर बिंद रहे जो एक समय में बसपा में हुआ करते थे, फिर दल बदल कर, चूंकि आज के दौर में दल बदल कोई बहुत विशेष बात तो है नहीं। ठीक है, तो लेकिन बसपा का प्रभाव रहा है, तो इसीलिए यहां से 2000 के चुनाव में बसपा के छेदी राम चुनाव जीते थे। उससे पहले सीपीआई के अर्जुन राम वहां से चुनाव जीते थे 1995 में, और उससे पहले 1985 में जब इंदिरा गांधी की शहादत के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां उस चुनाव में भी बीजेपी के टिकट पर राम नारायण राम वहां से चुनाव जीते थे। 85 में भी जीता, 1990 में भी जीता, 95 में वो हार गए थे सीपीआई के
अर्जुन राम से, ठीक है। और उसके बाद से जब गठबंधन हुआ 95 के बाद, आपको याद होगा 95 विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड लड़ी थी CPI-ML के साथ गठबंधन में, जब समता पार्टी के मात्र 7 MLA चुनाव जीत कर आए थे बिहार विधानसभा में, ठीक है। उसके बाद से जितने भी विधानसभा चुनाव हुए 2000 से लेकर अब तक, उसमें वहां से जनता दल यूनाइटेड के ही उम्मीदवार लड़े, बीजेपी नहीं लड़ी है, ठीक है। ये वहां के लिए सबसे बड़ी बात है। तो राजपुर सुरक्षित सीट से नीतीश कुमार के द्वारा एक तरफा उम्मीदवार की घोषणा कर देना कहीं न कहीं ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि एनडीए के अंदर सब कुछ सही नहीं है। नीतीश कुमार का एकाधिकारवाद इस बार भी एनडीए में एकता के लिए कहीं ना कहीं ये खतरा है। अब इसलिए खतरा है कि पहले का भी इतिहास ऐसा रहा है कि नीतीश कुमार के कारण, नीतीश कुमार की जिद के कारण हमने देखा 2000 के विधानसभा चुनाव में भी क्या हुआ, चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए से बाहर जाना पड़ा, ठीक है। उससे पहले याद कीजिए 2015 का विधानसभा चुनाव और 2014 का लोकसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से लड़े थे, लेकिन जब, और केंद्र में सांसद थे 2014 में जीतकर, केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री थे उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन जब नीतीश कुमार 2017 में बीजेपी के साथ आए, उसके बाद किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से बाहर जाना पड़ा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये एक सामान्य सी बात है। जीतन राम मांझी के साथ किस प्रकार का खेल होता रहा, आपको याद होगा। उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ थे पहले शुरुआत के दौर में 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो 3 लोकसभा सीट पर गठबंधन में चुनाव लड़े थे, 3 में से तीनों जीत गए थे, 3 में तीनों जीत गए थे, याद है ना, ठीक है। लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ एनडीए में आए तो उनके 3 सदस्य सीटों की संख्या घटकर मात्र 1 रह गई, खुद अकेले काराकाट 1 सीट मिली। महागठबंधन में भी थे तो 4 सीट पे लोकसभा चुनाव लड़े थे 2019 का उपेंद्र कुशवाहा, आपको याद होगा। तो कहावत है नीतीश कुमार के साथ आए तो फिर क्या हालत हो गई, आपने देखा। जीतन राम मांझी 2019 का लोकसभा चुनाव जब लड़े थे आरजेडी के साथ तो 3 सीट पर चुनाव लड़े थे वो, लेकिन वही जीतन राम मांझी जब बीजेपी के साथ आ जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ आते हैं, तो मात्र 1 गया लोकसभा सीट उनको मिलती है लड़ने के लिए। तो ये इतिहास रहा है बीजेपी के सीटों पर भी, जीती हुई सीटों पर भी। आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, जो दर्शक हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैंने कई बार बताया है कि 2019 का लोकसभा चुनाव वो इस इतिहास में इसलिए दर्ज होगा, इसलिए भी दर्ज होगा 2019 का लोकसभा चुनाव कि बीजेपी ने गठबंधन में अपनी 5 जीती हुई सीटें जनता दल यूनाइटेड को दे दी थी। मतलब 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू मात्र 2 लोकसभा सीट जीती थी, बीजेपी 22 जीती थी, लेकिन जब 2019 में साथ आए तो बीजेपी ने 17 सीटों पर लड़ना कबूल किया, 5 जीती हुई सीट दान कर दिया जनता दल यूनाइटेड को, या देना पड़ गया जनता दल यूनाइटेड को। तो ये एक सच्चाई है। इसलिए भी बिहार के राजनीतिक इतिहास में ये दिन 2019 का लोकसभा चुनाव मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण मतलब घटना है, जब एक राजनीतिक दल अपना सहयोगी को अपने साथ रखने के लिए या साथ लाने के लिए या बनाए रखने के लिए अपनी जीती हुई सीटें भी छोड़ देता है। और एक नहीं बल्कि 5-5, अदला बदली नहीं, अदला बदली अलग विषय होता है, दे देना, पूरा का पूरा दे देना, और वो भी 5 वैसी सीटें जहां पर एनडीए की जीत की सबसे बड़ी संभावना होती है। आप आश्चर्य लगेगा, गोपालगंज, शिवहर, जहां अगर आप 1990 से लेकर अब तक का इतिहास निकाल कर देखेंगे तो सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन जो लालू राबड़ी विरोधी राजनीतिक दल रहे हैं बिहार की राजनीति में, चूंकि लालू प्रसाद यादव एक सबसे बड़े फैक्टर रहे। बिहार का चुनाव लालू प्रसाद के समर्थन या लालू प्रसाद के विरोध में होता रहा है। हाँ, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के समर्थन और नरेंद्र मोदी के विरोध में भी होता है, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, तो जितने भी जहां पर की जो वह निर्वाचन क्षेत्र जहां पर लालू प्रसाद यादव का आधार कमजोर रहा है तुलनात्मक रूप से, वो सब सीटें नीतीश कुमार ने ले लिया। कैसे, देखिए आप, गोपालगंज, ठीक है,
गोपालगंज से किस प्रकार की भावना निकल कर आती है, शिवहर, बगहा, ठीक है, ये ऐसी जीती हुई सीट है। बीजेपी ने दिया किसको, सीवान, ओम प्रकाश यादव, बीजेपी के जीते हुए सांसद, उनका सीट बीजेपी ने दे दिया नीतीश कुमार की पार्टी को, ठीक है। गोपालगंज बीजेपी के जनक राम, वहां से जीते हुए सांसद, उनका सीट बीजेपी ने दे दिया नीतीश कुमार को। सतीश चंद्र दुबे, बगहा लोकसभा सीट, वो सीट बीजेपी ने दे दिया। रमा देवी, शिवहर, आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा कोई कर सकता है क्या, लेकिन बीजेपी ने किया गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए। झंझारपुर लोकसभा सीट बीजेपी जीती हुई सीट थी, अति पिछड़ों का दबदबा वाला सीट है, अति पिछड़ा सवर्ण का दबदबा वाला सीट है, वो सीट बीजेपी ने दे दिया। सुपौल जीती हुई सीट बीजेपी ने दे दिया। ये इतिहास रहा है, इसलिए भी जानी जाएगी। और उस परिस्थिति में नीतीश कुमार का एक तरफा अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देना, सार्वजनिक रूप से मंच पर जाकर, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के एक ऑटोक्रेसी को दिखाता है और ये एनडीए की एकता के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा है। देखते हैं, अभी समय है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, एनडीए में सीट का बंटवारा कितना मुश्किल है, इसका एहसास अभी 1 महीने के अंदर आपको होने वाला है। आप बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, हम हर उस राजनीतिक घटना का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आएंगे जो आपके जानने के लिए आवश्यक है, बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। अभी 2 महीने तक लगातार आप पॉलिटिकल आइडिया से जुड़े रहिए। आप हमारे विचारों से कितने सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, कमेंट बॉक्स में आइए, अपना विचार लिखिए और एक दूसरे से एक सोशल मीडिया पर, चूंकि कम्युनिकेशन 2 तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता, और ये हमारे और आपकी कई दर्शक हैं हमारे जिनसे हमें भी सीखने का मौका मिलता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।